हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम द एड्रेस जो लिखी हुई है मार्ग मिन्को की, हॉलैंड में वार चल रही थी उसमें की स्टोरी है। मिसिज एस जिसकी बेटी है नैरेटर मार्ग मिन्को, वो अपना सामान लड़ाई के समय किसी डॉर्लिंग नाम की औरत के पास छोड़ देती है और लड़ाई के दौरान मिसिज एस की मृत्यु हो जाती है और उसको याद आता है नैरेटर को कि मैं मेरी मदर का सामान लेकर आऊं, मेरी मदर का सामान देखूं। वो जाती है डॉर्लिंग के पास और डॉर्लिंग उसे पहचानने से मना कर देती है। नैरेटर वापस आ जाती है लेकिन वो उन चीज़ों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, लाना चाहती थी, इसलिए फिर वहाँ जाती है और देखती है कि वो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त तरीके से घर में रखी हुई हैं, क्योंकि उस समय मिसिज डॉर्लिंग नहीं है, उसकी बेटी है, तो अच्छे से उसको देखने का मौका मिल जाता है और वो रिजोल्व कर लेती है कि जब मेरी मदर ही दुनिया में नहीं है तो उससे संबंधित चीज़ों को रखकर मैं क्या करूँगी। वो निश्चय कर लेती है उन चीज़ों को वहीं छोड़ने का और वापस आ जाती है। अपन अब क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड गिवन द नरेटर द एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड गिवन द नरेटर द एड्रेस। नरेटर को एड्रेस किसने दिया था? वाई डिड सी वांट टू फॉरगेट, वाई डिड सी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। वह एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी? आंसर, किसने दिया था? नरेटर की मदर ने दिया था। और भूलना क्यों चाहती थी? क्योंकि वो सारी की सारी चीजें जो अपनी माँ से संबंधित थी उनको वो अब रखना नहीं चाहती थी, इसलिए उस एड्रेस को वो भूल जाना चाहती थी। लिखो, द नरेटर्स मदर हैड गिवन हर द एड्रेस। द नरेटर्स मदर हैड गिवन her the address. She wanted to forget the address. She wanted to forget. She wanted to forget the address. She wanted to forget the address because all the objects after her mother's death, क्योंकि सारी की सारी चीजें उसकी मदर की मृत्यु के बाद had lost their importance, had lost their importance, वो अपने महत्व को खो चुकी थी, उसके लिए किसी इंपॉर्टेंस की वो चीजें नहीं थी। देखो क्या लिखा है, द नरेटर्स मदर हैड गिवन हर द एड्रेस। नरेटर की माँ ने उसे एड्रेस दिया था। सी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस, वह एड्रेस को भूलना चाहती थी। बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारी चीजें आफ्टर हर मदर्स डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, हैड लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, अपने महत्व को खो चुकी थी। नरेटर के लिए उनका कोई महत्व नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द नरेटर कंक्लूड, हाउ डिड द नरेटर conclude that the address was right। नरेटर ने कैसे कंक्लूड किया कि वह एड्रेस जो था वो सही था? देखो, उसने पट्टी पे देखा जिस पे लिखा हुआ था 46 डॉर्लिंग, और उसके अलावा उसने कार्डिगन पहने हुए देखा अपनी मदर का, मिसेस डॉर्लिंग को, तब उसने पहचान लिया कि एड्रेस तो सही है, ये औरत वही है। देखो आंसर में क्या लिखना है, मिसेस डॉर्लिंग वाज वेयरिंग,
Mrs. Darling was wearing the green knitted cardigan of the narrator's mother. Narrator's mother. She hid herself behind the door. She hid herself behind the door. It showed that the address was right. The address was right. देखो क्या लिखा इसमें, मिसेस डॉर्लिंग वाज वियरिंग, मिसेस डॉर्लिंग पहने हुए थी द ग्रीन नीटेड कार्डिगन ऑफ द नरेटर्स मदर, नरेटर की मां का हरा नीटेड कार्डिगन पहने हुए थी, और जैसे ही नरेटर ने उसको देखा उसने उसको छुपाने की कोशिश की, दरवाजे के पीछे होने की, इसलिए ये क्लियर हो गया कि एड्रेस सही था। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो आप, व्हाट वाज द एड्रेस, व्हाट वाज द एड्रेस, व्हाई डिड द नरेटर गो देयर, और नरेटर वहां पे क्यों गई। एड्रेस तो क्या था, 46 मार्कोनी स्ट्रीट था, और नरेटर वहां पे क्यों गई, क्योंकि वो अपनी मां से संबंधित बिलोंगिंग्स को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, इसलिए वो वहां पे गई। द एड्रेस वाज 46 मार्कोनी स्ट्रीट, द एड्रेस वाज 46 मार्कोनी स्ट्रीट, एड्रेस था 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द नरेटर वेंट देयर, द नरेटर वेंट देयर बिकॉज, नरेटर वहां पे गई क्योंकि शी वांटेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग, शी वांटेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, चीजें। हाँ, नेक्स्ट लिखो, however these objects seemed, however these objects seemed, however these objects seemed to have lost their value, to have lost their value, lost their value in strange, in strange surroundings,
देखो क्या लिखा आंसर में। द एड्रेस वाज 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द नरेटर वेंट देयर बिकॉज सी वांटेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स। वह वहां गई क्योंकि वह अपनी माँ का सामान देखना चाहती थी। हाउ एवर दीज ऑब्जेक्ट सीम्ड टू हैव लॉस्ट। हालांकि लग रहा था कि ये चीजें खो चुकी हैं देयर वैल्यू, अपनी वैल्यू, इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, उस अजीब इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम्स। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम्स। कहानी बटी हुई है प्री वार, लड़ाई से पहले के, और लड़ाई के बाद के समय में। व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक? व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक? व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट? The girl underwent during these times. स्टोरी जो है वो प्री वार और पोस्ट वार टाइम में बटी हुई है। आप क्या सोचते हो कि कौन कौन सी हार्डशिप्स, कौन कौन सी कठिनाइयों से वो लड़की गुजरी थी ड्यूरिंग दीज टाइम्स, इन टाइम्स के दौरान, इन समय के दौरान? आंसर में लिखो। परिवार लड़ाई से पहले का और लड़ाई से बाद का। लड़ाई से पहले उसकी मदर जीवित है, डॉर्लिंग उनके घर से सामान ले जाती है, और उसके बाद उसकी मदर खत्म हो जाती है। वो मिलने आती है तो डॉर्लिंग उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है और वो सारा सामान छोड़कर चली जाती है। लिखो आंसर में। ड्यूरिंग द प्री वार टाइम्स, ड्यूरिंग द प्री वार टाइम्स, during the pre-war times, the narrator and her mother have to leave. The narrator and her mother had to leave their country. उनको अपना देश छोड़ना पड़ा था। They left their belongings to Mrs. Dorling. They left their belongings to Mrs. Dorling. उन्होंने अपना सामान मिसेस डॉर्लिंग के पास छोड़ दिया था। After the war, the girl lost her mother. After the war, the girl lost her mother. लड़की ने लड़ाई के बाद अपनी मां को खो दिया था। She went to Mrs. Dorling and she did not recognize her. वो मिसेस डॉर्लिंग के पास गई और उसने उसे नहीं पहचाना। द गर्ल had to suffer poverty
पॉवर्टी एंड लोनलीनेस। लड़की को गरीबी और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। देखो क्या लिखा इसमें, ड्यूरिंग प्री वार टाइम्स, प्री वार के समय नरेटर और उसकी मदर को छोड़ना पड़ा था अपना देश। ड्यूरिंग प्री वार टाइम्स द नरेटर एंड हर मदर हैड टू लीव देयर कंट्री, अपना देश छोड़ना पड़ा था। दे लेफ्ट देयर बिलोंगिंग्स, उन्होंने छोड़ दिया था अपना सामान, टू मिसिस डॉर्लिंग, मिसिस डॉर्लिंग के पास। आफ्टर द वार, वार के बाद द गर्ल लोस्ट हर मदर, लड़की ने अपनी माँ को खो दिया। सी वेंट टू मिसिस डॉर्लिंग, वह डॉर्लिंग के पास गई। एंड सी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, और उसने उसे पहचाना नहीं। द गर्ल हैड टू सफर, लड़की को सफर करना पड़ा पॉवर्टी एंड लोनलीनेस का, गरीबी और अकेलेपन का। इस प्रकार से प्री वार टाइम और पोस्ट वार टाइम दो टाइम में बटी हुई है पूरी स्टोरी, और दोनों ही टाइम में लड़की को सफ़र करना पड़ा था। पहलेとमदर के साथ देश छोड़ना पड़ा और उसके बाद गरीबी के दौर से वो गुजरी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकेमेंट। द एड्रेस इज ए स्टोरी of human predicament। कहानी जो है वो एक मनुष्य की दुर्दशा की कहानी है। That follows war, जो लड़ाई के बाद होती है। Follows war। कमेंट, इस पे आपको टिप्पणी करनी है कि एड्रेस जो स्टोरी है वो मनुष्य की दुर्दशा की कहानी है जो लड़ाई के बाद होती है। इस पर आपको कमेंट करना है मनुष्य की दुर्दशा पे। तो लिखो आप इसमें आंसर। द वार क्रिएट्स many difficulty the war creates many difficulties and unpleasant situations। unpleasant situations। बहुत ही मुश्किलें और अनप्लीजेंट सिचुएशन पैदा करती है फॉर ह्यूमन बीइंग्स। आफ्टर द वार द नरेटर लॉस्ट हर मदर। आफ्टर द वार द नरेटर lost, after the war the narrator lost her mother। she had to suffer poverty and loneliness। उससे पॉवर्टी और लोनलीनेस को सफ़र करना पड़ा। सी विजिटेड मिसिस डॉर्लिंग, सी विजिटेड मिसिस डॉर्लिंग who did not recognize her, जिसने उसे
पहचाना नहीं, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न हर मदर्स बिलोंगिंग्स। देखो क्या लिखा अपन ने। द वार क्रिएट्स मैनी डिफिकल्टीज एंड अनप्लीजेंट सिचुएशंस फॉर ह्यूमन बींग्स। आफ्टर द वार, लड़ाई के बाद, द नरेटर लॉस्ट हर मदर, नरेटर ने अपनी माँ को खो दिया। शी हैड टू सफर पॉवर्टी एंड लोनलीनेस। शी विजिटेड मिसिस डॉर्लिंग, वह मिसिस डॉर्लिंग के पास गई। हु डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसने उसे नहीं पहचाना। बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न, क्योंकि वह नहीं लौटाना चाहती थी हर मदर्स बिलोंगिंग, उसकी माँ का सामान। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसिस डॉर्लिंग। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसिस डॉर्लिंग। देखो मिसिस डॉर्लिंग कैसी महिला थी, क्लेवर थी, सेल्फिश थी, और जैसे ही वो उसके पास जाती है, नरेटर डॉर्लिंग के पास जाती है, तो डॉर्लिंग उसको पहचानने से मना कर देती है। ये उसकी इनह्यूमन क्वालिटीज में से एक है। तो कुल मिलाकर मिसिस डॉर्लिंग जो है वो एक अच्छा कैरेक्टर नहीं थी, यही हमें लिखना है इसमें। आंसर में लिखो, मिसिस डॉर्लिंग इज सेल्फिश, क्लेवर एंड इल मैनर्ड। मिसिस डॉर्लिंग is selfish, clever and ill-mannered woman. She lacks ह्यूमन क्वालिटीज, उसमें कमी है मानवीय गुणों की। शी यूजेज ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ नरेटर्स मदर। शी यूजेज ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ the narrator's मदर। नरेटर की मां का पूरा सामान यूज कर लेती है। द बिहेवियर टुवर्ड्स द नरेटर इज कॉल्ड, हर बिहेवियर टुवर्ड्स the narrator is called and unfriendly. After all, she is not a good person. देखो कैरेक्टर स्केच में क्या लिखा है। मिसिस डॉर्लिंग इज सेल्फिश, स्वार्थी है, क्लेवर इंटेलिजेंट है, एंड इल मैनर्ड और बुरे स्वभाव वाली है। वुमन औरत। सी लैक्स ह्यूमन क्वालिटीज, उसमें मानवीय गुणों की कमी है। सी यूजेज ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ द नरेटर्स मदर, वो उसकी माँ का पूरा सामान यूज कर लेती है। हर बिहेवियर टुवर्ड्स द नरेटर इज कोल्ड, उसका बिहेवियर नरेटर के प्रति रूखा है। एंड अनफ्रेंडली, और अनफ्रेंडली है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी इज नॉट ए गुड पर्सन, वह एक अच्छी पर्सन नहीं है।
शॉर्ट क्वेश्चंस अपन ने लिख लिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा मैं आपको बताता हूँ हर क्वेश्चन का अपन एक ही लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आए उसके आंसर में आपको यही बातें लिखनी है। हाँ, ये अलग बात है कि पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बातें इसमें ना मिले तो उसकी आप 2-3 लाइन ऐड कर सकते हो, बाकी मोस्टली लाइंस यही आएंगी लॉन्ग क्वेश्चन में। इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, सीधा ही लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं और फिर उसका आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन और फिर आंसर। द एड्रेस इज ए पेनफुल स्टोरी। द एड्रेस इज ए पेनफुल स्टोरी ऑफ ए डॉटर। एक पेनफुल कहानी है एक बेटी की, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। Who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. War in Holland. The narrator is the daughter of Mrs. S. The narrator is the daughter of Mrs. S. मिसिज एस की बेटी है, हु डाइज ड्यूरिंग द वार। हु डाइज ड्यूरिंग द वार, जिसकी मृत्यु हो जाती है लड़ाई के दौरान। शी गोज टू मिसिज डॉर्लिंग। She goes to Mrs. Darling to see. She goes to Mrs. Darling to see her mother's belongings. देखो फर्स्ट पैराग्राफ में अपन ने क्या लिखा है। द एड्रेस इज ए पेनफुल स्टोरी ऑफ ए डॉटर। द एड्रेस एक पेनफुल स्टोरी है एक बेटी की, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, जो जाती है अपनी माँ के सामान की खोज में, आफ्टर द वार, लड़ाई के बाद, इन हॉलैंड में। द नरेटर इज द डॉटर ऑफ मिसिज एस। नरेटर मिसिज एस की बेटी है, हु डाइज ड्यूरिंग द वार, जो लड़ाई के दौरान मर जाती है। सी गोज टू मिसिज डॉर्लिंग, वह डॉर्लिंग के पास जाती है, टू हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ के सामान को देखने के लिए। पैरा चेंज करके, when she finds the belongings, जब उसे वह सामान मिल जाता है, they evoke the memories, they evoke the memories of her earlier life, पहले के जीवन की। However, she decides to leave them. All
बिहाइंड, उन सभी को पीछे छोड़ देने का वह निश्चय करती है। एंड रिजोल्व टू मूव ऑन, एंड रिजोल्व्स टू मूव ऑन, और चले जाने का निश्चय करती है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सजेस्टिव, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सजेस्टिव, बड़ा सुझावपूर्ण है। occurs at the beginning, middle, and at the end, शुरुआत में आता है, बीच में आता है और अंत में आता है। ऑफ द स्टोरी, of the story, the story ends, the story ends, the story ends dramatically, the story ends dramatically with the narrator's resolve, with the narrator's resolve with the narrator's resolve to forget the address, forget the address। देखो क्या लिखा है सेकंड पैरा में। When she finds the belongings, जब उसे वह सामान मिल जाता है, they evoke, वे जागृत कर देते हैं। कौन सा? belongings, the memories of her earlier life, उसके पहले वाले जीवन की। however she decides, हालांकि वह फैसला कर लेती है, to leave them, उन्हें छोड़ देने का, all behind, सबको पीछे, and resolves, और निश्चय कर लेती है, टू मूव ऑन, चले जाने का, मूव ऑन, चले जाने का। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सजेस्टिव, सजेस्टिव सुझावपूर्ण। इस कहानी का जो टाइटल है वो बड़ा सुझाव देने वाला है। ओक्यूर्स, और ये आता है एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, मिडल बीच में, एंड एट द एंड, और अंत में। देखो एड्रेस के बारे में शुरुआत में बात की जाती है, कहानी के बीच में बात की जाती है और अंत में भी इसकी बात होती है। द स्टोरी एंड्स, और कहानी का अंत होता है ड्रामेटिकली, ड्रामेटिक रूप से, नाटकीय ढंग से, विद द नैरेटर्स रिजोल्व, नैरेटर के निश्चय के साथ, टू फॉरगेट द एड्रेस, एड्रेस को भूल जाने के लिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।